का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। ये तो मिस्टर बजाज की गाड़ी का हॉर्न लगता है। एक मिनट। मिस्टर बजाज और प्रिंस आ गए, जल्दी से कहीं छुप जाओ। कहाँ? कहीं भी छुप जाओ। लेकिन कहाँ राधा? ऊपर वाले कमरे में छुप जाओ और जब तक मैं नहीं बुलाऊं खोलना नहीं, ओके? स्लीपर्स तो लेके जाओ। हेलो मम्मी। हेलो बेटा। हेलो। हेलो। सॉरी राधा, जब मैं प्रिंस से मिलने गया तो ये बहुत जिद करने लगा, इसलिए मुझे मजबूरन इसको यहाँ लाना पड़ा। बेटा तुमने मुझे फोन पे क्यों नहीं बता दिया कि तुम यहाँ आना चाहते हो? हाँ? मम्मी जब आपने फोन किया मुझे ख्याल ही नहीं आया। कोई बात नहीं, आओ आओ। आज घर में बड़ी खामोशी है। हाँ, सब लोग जम्मू गए हैं वैष्णो देवी की यात्रा पर। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ, प्रिंस को लेने आ जाऊंगा। पापा रहो ना। नहीं बेटे, मुझे दफ्तर में काम है। ऑफिस भी बंद जैसे मेरे स्कूल की तरह। प्रिंस कह रहा तो रुक जाइए ना। राधा तुम यहाँ अकेली हो, खाना वगैरह ऊपर कौन है? कोई चोर तो नहीं आते? नहीं, वो आपको पता है वो माँ को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ऊपर वही है। लेकिन तुम तो कह रही थी कि घर में कोई नहीं। मैंने इसलिए कहा कि प्रिंस डर ना जाए। मम्मी मैं कभी पागल नहीं देखा, मुझे पागल देखने का है। अच्छा बेटा, आप जरा बैठिए, मैं जरा देख के आती हूँ माँ कैसी है। अभी आए बेटा। माँ दरवाजा खोलो। माँ भी इस कमरे में है? ये माँ है कहाँ? ये मामा क्या चला रही थी? मुझे झूठ बोलना पड़ा कि माँ भी इसी कमरे में ऊपर है और उन्हें पागलपन का दौरा पड़ा है। तो क्या जब तक ये लोग यहाँ हैं मुझे इसी तरह कैद में रहना पड़ेगा? हाँ, और सिर्फ कैद में ही नहीं, कुछ पागलों जैसी हरकतें करनी पड़ेंगी। कुछ हमेशा ऊंचा 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 फेंकते रहो और चिल्लाना, लेकिन जनाना आवाज में। अच्छा मैं जा रही हूँ। राधा! नहीं नहीं राधा बेटी, मेरे पास से सो जाओ। चुप करो, मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आएगी। नहीं माँ, मैं आज तुम्हारे पास नहीं सो सकती। प्रिंस आज ही आया है, मुझे इसी के पास सोना पड़ेगा। प्रिंस मेरा नाती, उसे मेरे पास भेज दो प्लीज। मैं उसे लोरी सुनाऊंगी, अपनी गोदी में सुलाऊंगी। माँ अगर तुम इस वक्त चुप नहीं हुई तो मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी। नहीं राधा बेटी नहीं। तो फिर चुप करके सो जाओ। फिर कब आओगी? सुबह चाय लेके। बाय। माँ, कल तुम शगुफ्ता के घर गई थी ना? हाँ गई थी। तो आपने बताया नहीं वहाँ पे क्या क्या बातें हुई? एक दो दिन में फिर जाऊंगी, जो भी फैसला होगा तुम्हें आके बता दूंगी। फैसला? फैसला किस बात का? तुम्हारे ब्याह का। तो तुमने बात छेड़ भी दी? हाँ छेड़ी दी, और जो मेरे मन में आया वो सुना के भी चली आई। क्या था आपके मन में? यही कि तुम्हारे शराफत और सीधेपन का फायदा न उठाए। माँ, ये बात उससे कहने की जरूरत ही क्या थी? वो ऐसी लड़की नहीं है जो किसी का फायदा उठाएगी। तुम इतने समझदार नहीं हो अमृत, जितना अपने आप को समझते हो। लेकिन तुमने कहा क्या उससे? यही, जितना अमृत ने तुम्हारे लिए किया उतना अगर कोई और लड़की के लिए करता तो फौरन ब्याह के लिए हाँ कर देती। उसने ना कर दी थी? नहीं, सोचने के लिए वक्त मांगा है।
अब तुम ही बोलो अमृत, 10 साल से तुम्हें जानती है, तुमने उसे इतना बड़ा कलाकार बनाया, क्या वो ये नहीं समझती कि एक आदमी औरत के लिए सब कुछ क्यों करता है? माँ, तुम सबको एक ही तराजू में तोलने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी इन बातों से तंग आ चुकी अमृत। मैं तुम्हारी ब्याह जल्दी जल्दी करना चाहती हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा मेरा ब्याह। मैं कल फिर जाऊंगी शगुफ्ता के घर। तब भी उसने सोचकर जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए दूसरी लड़की ढूंढूंगी। तुम वहाँ नहीं जाओगी माँ। क्यों? क्योंकि ये बात सिर्फ शगुफ्ता और मेरे बीच में है, और मैं नहीं चाहता कि कोई और इसमें दखल दे। मैं कोई और नहीं, तुम्हारी माँ हूँ। मुझे पूरा हक है तुम्हारी भलाई के लिए सोचूं। माँ, मेरी भलाई सिर्फ इसी में है कि तुम वहाँ पे मत जाओ और ना ही मेरी शादी की बात करो। न तो तुम खुद बात करोगे, न मुझे करने दोगे, तो कैसा होगा तुम्हारा ब्याह? मैं खुद बात करूंगा उससे। और कितने दिन इंतजार करो अमृत? देखो, जब बात हो जाएगी मैं खुद आपको बता दूंगा, समझिए आप? मम्मी आओ ना स्विमिंग करने। बेटा मुझे पहले ही सर्दी है। मैं कुछ दवाई दूं? नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। आप दवाई टाइम से खाते हैं ना? वेरी रेगुलरली। अब तो मुझे बहुत साल तक जिंदा रहना है प्रिंस की परवरिश के लिए। डरो नहीं बेटा, ये तुम्हारी नानी जी की आवाज है। मम्मी, आपको नानी से डर नहीं लगता है? पहले लगता था बेटा, अब नहीं लगता। मैं जरा ऊपर देख कर आती हूँ। हाँ, अभी आई। आ जाओ। पापा, मैं भी जाऊँ ऊपर? तुम्हें डर नहीं लगेगा? मम्मी को भी पहले लगता था, अभी नहीं लगता था। मैं जाऊँ ऊपर? जाना है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जाओ। जा। माँ, माँ। आया। अब क्या चाहिए? राधा, मेरा यहाँ दम घुट जाएगा, प्लीज। तुम समझ रहे हो मेरा दम नहीं घुट रहा है? चलो नीचे चलो। क्यों? वो लोग चले गए? नहीं। तो? मैं इस दोहरी जिंदगी से तंग आ गई हूँ दीपक। एक दिन तुम मिस्टर बजाज से बात करनी है, आज ही कर लेते हैं। राधा, इस वक्त हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम कब तक सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे? बात सिर्फ सोचने की नहीं है। इस वक्त प्रिंस भी यहाँ है। हमारी बातचीत का असर प्रिंस के दिमाग पे अच्छा नहीं पड़ेगा। हाँ, एक दिन तो प्रिंस से खुल के बात करनी ही होगी। मैं भी यही चाहता हूँ राधा। तुम पहले प्रिंस को समझा लो। तुम्हें प्रिंस से बहुत समझदारी और प्यार से बात करनी होगी, वरना वो सारी जिंदगी तुमसे नफरत करने लगेगा। ओह, क्या हुआ? क्यों? नानी अम्मा ने कैसा स्वागत किया? बता नहीं, माँ वो पागल के साथ कैसा रह गया। मैं तो आवाज ही सुन के भाग गया। अरे ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे ख्याल से कौन था जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था? मिस्टर बजाज तो हो नहीं सकते, प्रिंस ही होगा। वो ऊपर आने के लिए जिद भी कर रहा था। राधा, मेरे ख्याल से तुम उन्हें बीच पे ले जाओ। उससे क्या होगा? मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा। तुम चले जाओगे दीपक? मेरा जाना ही अच्छा होगा राधा। फिर कब कहाँ मिलेंगे? जल्दी ही मिलेंगे। अब हमें जल्दी ही सब फैसले करने होंगे राधा। नमस्ते मौसी, कैसी है आप? नमस्ते। खुदा का फजल है। शगुफ्ता है ना घर पे? अरे बेटा, जब से तुम्हारा फोन आया ना, जब से उसने आईने से मुंह फेरा ही नहीं। क्या बात है। तुम कुछ परेशान सी लग रही हो शगुफ्ता। नहीं तो? फिर आंखों की मुस्कुराहट के पीछे एक सोच भी नजर आ रही है। कैसी है ये सोच? आप शाम की फ्लाइट से ही वापस जा रहे हैं क्या? क्यों?
सारे सवालात आप खड़े खड़े ही पूछेंगे? हाँ बाबा, शाम के फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम चाहो तो सवाल बैठकर पूछ सकता हूँ। आओ। आप कुछ दिनों के लिए यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? देखो शगुफ्ता, सुबह ऑफिस खोलना पड़ता है, वर्कशॉप जाना पड़ता है, बैंकों के काम होते हैं, डाक देखनी पड़ती है। जब इतने काम है तो फिर आप शादी के सपने क्यों देख रहे हैं? ताकि कोई हाथ पटाने वाली मिल जाए। तो एक अच्छी सी सेक्रेटरी रख लीजिए। हाँ, लेकिन सेक्रेटरी को तो घर नहीं ले जा सकते ना, या ले जा सकते हैं? दीपक, 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 दीप कहीं मेरे साथ भी एक दिन ऐसा ही तो नहीं होगा कि सब चले जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। अब तो तुमने मेरी खैर खैरियत दरियाफ्त कर ली है। अब ये बताओ, जब मैं आया था तो तुम किस सोच में थी? हाँ, अमृतराम जी की माँ आई थी। समझ गया। उस दिन हार लेकर आई थी, इस बार मंगलसूत्र लाई होगी, है ना? ऐसा ही कुछ समझ लो। और मुझे तुम्हारा जवाब तो मालूम ही है। जी नहीं, आपको नहीं पता मैंने क्या जवाब दिया। इसका मतलब तुमने हाँ कह दिया, मंगलसूत्र कबूल कर लिया? ये भी गलत। मैंने उनसे कहा मैं सोचकर जवाब दूंगी। तुम मजाक कर रही हो। देखो शगुफ्ता, मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं। ये मजाक नहीं, सच है। और मैं जानती हूँ आपको ये सच पसंद नहीं आएगा। तुमने साफ साफ क्यों नहीं बता दिया कि तुमने योगेश कौल से शादी करने का वादा किया है? मैं उन्हें नहीं बता सकी। मैं एक औरत, एक माँ के दिल को ठेस नहीं पहुंचा सकी जिसे वो कभी संभल भी ना पाए। कल शायद तुम अमृतराम के बारे में ऐसे सोचो। आखिर वो भी दिल रखता है। हाँ? आखिर उसके काफी एहसान भी है तुम पर। योगेश, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। शगुफ्ता, मैं तुम में एक कमजोर औरत की परछाई देख रहा हूँ। और अगर तुमने मुझसे शादी करने का फैसला ही किया है तो अमृतराम की माँ से झूठ बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैंने उनसे कोई झूठ नहीं कहा, जो कहा सच कहा। यह कहना कि तुम सोच के बताओगी, क्या ये झूठ नहीं? तुमने मुझसे वादा किया था ना शादी करने का। हेलो। हेलो राधा। जी। राधा, मैं सोच रहा था कि तुम वहां पर अकेली हो, यहां से जेनी को भेज दूं? जी नहीं, थैंक यू। अच्छा ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। आप मुझे भूल क्यों नहीं जाते मिस्टर बजाज? आप मुझसे नाराज होके जा रहे हैं? नाराज नहीं शगुफ्ता, दुखी होकर, मायूस होकर जा रहा हूँ। तो क्या मैं ये समझूं कि आपके दिल में रहम और हमदर्दी नाम का कोई जज्बा नहीं? शगुफ्ता, अपनी कमजोरी को रहम या हमदर्दी का नाम मत दो। अगर मैं कमजोर हूँ भी, तब भी क्या मेरी कमजोरी इतना बड़ा जुर्म है कि आप मुझसे मुंह फेर कर चले जाएं? मैं तो सिर्फ इस इंतजार में जा रहा हूँ शगुफ्ता, जिस दिन तुम सच बोलने के काबिल हो जाओ, जिस दिन तुम अमृतराम और उसकी माँ को साफ साफ बता दो कि तुम्हें अमृतराम में कोई दिलचस्पी नहीं, कि अगर तुम शादी करोगी तो सिर्फ योगेश कौल से करोगी। उस दिन मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ, और हाँ, उम्मीद है वो दिन जल्दी आ जाए, और इस बार मैं नहीं, तुम फोन करोगी शगुफ्ता। इंशाअल्लाह। अब तक के लिए खुदा हाफिज। बाय। बेटी, हम लोग कल ही तो आए हैं,
कुछ दिन और रुक जाती। नहीं माँ, मुझे कुछ जरूरी फैसले करने हैं। तुम्हें जो भी करना है यहाँ रह के भी तो कर सकती हो। नहीं, अकेली नहीं कर सकती। उसके लिए मिस्टर बजाज की भी जरूरत पड़ेगी और दीपक भी चाहिए, और वो दोनों यहाँ आएंगे नहीं। मैंने देवी माँ के मंदिर में तुम तीनों के लिए बहुत प्रार्थना की। मैंने कहा, हे माँ, कुछ ऐसा करो कि तीनों में से कोई भी दुखी ना हो। माँ चाहती तो मैं भी यही हूं कि किसी को दुख ना हो, लेकिन ये समझौता नहीं है। मैं समझौता करने नहीं जा रही हूं। ये एक लड़ाई है। सब अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। किसी ना किसी को तो चोट लगेगी। तो क्या तुम मिस्टर बजाज को समझा नहीं सकती? माँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि वक्त आने पर मैं उन्हें ये भी नहीं बता सकूंगी कि मैं दूसरी शादी क्यों कर रही हूँ। तो ये सब कैसे सुलझेगा? पता नहीं माँ, और ये सवाल सिर्फ मेरा और मिस्टर बजाज का ही नहीं है। प्रिंस भी इसमें इन्वॉल्व है। तो क्या प्रिंस जो चाहेगा वही होगा? नहीं, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। कैसे जीनी है, इसका फैसला मैं खुद करूंगी। हेलो। हेलो स्वीट हार्ट, हाउ आर यू? हाय, तुम यात्रा से कब लौटे? बस अभी पहुंचा हूँ। घर पे सामान रखा और बाहर वो बनिए की दुकान से बोल रहा हूँ। बस ये समझो कि होठों पे जय माता दी चल रहा था और दिल कह रहा था, ए माता पहाड़ा वालिए, ए माता शेरा वालिए, जल्दी से मेरी शादी मधु से करा दे। तो क्या कहा माँ ने? माँ के हंसते हुए चेहरे ने, उनकी दया भरी आंखों ने क्या कहा, ये तो जब मिलोगी तब बताऊंगा। वैसे तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, अभी मिलने के लिए तैयार हूँ, बस जूते पहनने और चल पड़ना है। तो क्या बनिए की दुकान तक बिना चप्पल आए हो? नहीं, वो चप्पल पहनी हुई है ना, रबर की। तो बोलो कब मिलती हो, कहाँ मिलती हो? वहीं, उसी वक्त। ओके, बाय डार्लिंग। जय माता दी, जय माता दी। अब मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा शगुफ्ता, तुम करोगी। शगुफ्ता, खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं है मौसी। अब उठो भी, परे करो इस तानपुरे को। जिसे सीने से लगाना चाहिए था उसे तो मायूस करके तुमने भेज दिया। अब इसे गले से लगाए बैठी हो। मौसी, तुम बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। तो क्या करूं? खामोशी से तुम्हारी बर्बादी देखती रहूं? अगर मेरे नसीब में बर्बादी लिखी है तो तुम्हारे शोर मचाने से खुशनसीबी में तो नहीं बदल जाएगी वो। तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे नसीब में नहीं है शगुफ्ता, तुम्हें अपने नसीब पे रोने की आदत पड़ गई है। अमृत राम जैसा आदमी जो इतना शरीफ है, दौलतमंद है, तुमने उसे ना कर दी। और योगेश जो इतना खूबसूरत है, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता है, तो तुमने उसे नाराज कर दिया। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने सच बोला है। तुम्हारा कसूर ये था कि जहाँ सच बोलना चाहिए था तुमने नहीं बोला। तुमने क्यों नहीं अमृत राम की माँ से कह दिया कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी? इस बात का जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन अगर तुम में और योगेश में समझने की सलाहियत नहीं है तो खुदा मुझे तुम दोनों से बचाए रखे, दूर ही रखे। क्या बेटे? सर, जतिन, मैं तुमसे एक बात सच सच कर दूं।
देखो जतिन, मैं तुम्हारी दोस्त तो हमेशा रहूंगी, पर तुमसे शादी करने का ख्याल मेरे दिल में बिल्कुल नहीं। मतलब तुम जिंदगी भर कुंवारी रहना चाहती हो? क्यों? क्या इस दुनिया में सिर्फ तुम ही एक मर्द हो? मैं तो यही समझता था, तुम्हें कोई शक है? जतिन, इस दुनिया का हर मर्द यही समझता है कि उस जैसा और कोई नहीं। खैर एनीवे, शगुफ्ता ने दीपक से शादी करने का क्या फैसला किया? उसने तो साफ इनकार कर दिया, और दीपक भैया ने भी। फिर तुम अपने माँ बाप की इच्छा कैसे पूरी करोगे? ये कोई जरूरी तो नहीं कि इंसान की हर इच्छा पूरी हो जाए। कभी कभी इंसान को हार भी माननी पड़ती है। राइट। एनीवे, वेटर। थैंक यू। चले? हाँ जतिन, तुमने अभी मुझे ये नहीं बताया तुम अमृत राम को कितना जानते हो? कुछ खास नहीं। और मधु, कम से कम मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो, ओके? या ओके, चले। का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है, हद से गुजरा तो